क्या आपका सपना है कि आप बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना लॉ का करियर स्टार्ट करें? आप चाहते हैं कि आप 3 ईयर एलएलबी जो है वो बीएचयू से करें, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करें, तो आप देख लीजिए कि क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, उसकी कट ऑफ क्या रहती है, एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, साथ ही साथ में एग्जाम की डेट क्या रहेगी, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वेटेज क्या है, और हम उन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कितना कंपटीशन जो है वो यहां पर रहता है। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक आपको सारे पॉइंट्स A to Z यहां पर क्लियर हो जाएंगे और आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट एडर 47 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, और अभी यहां पर अगर ड्रीम यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप इसको इमेजिन कर रहे होंगे, आपके मन में कहीं ना कहीं बैठा होगा, सेट होगा कि यार आगे मुझे जो लॉ परस्यू करना है, आगे जो मुझे 3 ईयर एलएलबी करना है, वो मुझे यहां से करना है। अगर आपका सपना है बीएचयू से यहां से जो है 3 ईयर एलएलबी का, तो वो सपना अब आपका पूरा होगा। कैसे होगा, क्या सिलेबस है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कि जो सपना देखा है, 2 लाइनें हैं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। जो तुम बहाने बनाते आ रहे हो कि प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करेंगे, कल से करेंगे, यार अब कर लेंगे, कुछ टाइम के बाद कर लेंगे, वो सब बहाने अब नहीं चलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और ये आपका कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, आपका कोई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम नहीं है। यहां पर आपको फाइट करनी है हर एक के डिस्ट्रिक्ट के, हर एक कॉलेज के टॉपर। देखिए जैसे आपका सपना है वैसे हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, और ऑल ओवर इंडिया से इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम होता है बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए। अगर बीएचयू में आपको लॉ करना है तो उसके लिए आपको सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम देना होगा, जिसमें सीयूटी पीजी एनटीए से एग्जाम को कंडक्ट कराता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसको कंडक्ट कराती है। इस पे मैं आपको बताऊं तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सभी के लिए यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अभी हम बात करेंगे, फिलहाल में आप ये समझिए पेपर कोड जो होता है सीयूटी पीजी का, वो COQP 11 का पेपर होता है, जो कि एलएलबी के लिए होता है। उसके बारे में हम यहां बात करेंगे। 2 लाइनों के साथ में हम आज के सेशन की शुरुआत कर चुके हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो चाहते हैं कि उनको एक ऐसा मेंटोर मिल जाए, ऐसा गाइड मिल जाए, उनको एक ऐसा दोस्त मिल जाए, उनको ऐसा भाई मिल जाए जो उसकी प्रिपरेशन में उसकी हेल्प करे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका दोस्त बनकर, आपका भाई बनकर, आपका टीचर बनकर, आपका गुरु बनकर, आपका मेंटोर बनकर आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आऊं, तो अब मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको मुझे मेल करना होगा। ये मेरी ईमेल आईडी है kumar.rohit@adda247.com। यहाँ पे आप मुझे मेल लिखेंगे, अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी लिखेंगे, और साथ ही साथ में आप कहां से, आपका नाम और आपका नंबर, ये सारी चीजें आप उस मेल में मेंशन कर देना। मैं आपको रिवर्ट करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, और आपकी जर्नी को थोड़ा सा इजी बनाया जाएगा कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको देने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब चलते हैं सीधा हम एलिजिबिलिटी की तरफ, क्वालिफिकेशन की तरफ। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो 280 के समथिंग में आपकी सीट्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि 300 के अप्रॉक्स जो है वो आप यहाँ पर बीएचयू में अपनी सीट्स जो हैं वो लेके चलिए कि टोटल सीट्स एलएलबी के लिए बात की जाए तो 300 के अप्रॉक्स हैं। यहाँ पर कंपटीशन और फाइट जो है वो बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से, सब जगह से हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो बीएचयू और डीयू से करे। तो अगर बीएचयू से चाहता है तो बीएचयू में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ हाई जाती है। अगर ये तो मैंने आपकी नंबर ऑफ सीट्स की बात कर ली, मैं वहीं बात करूँ सेफ स्कोर की, कि सेफ स्कोर क्या रहेगा इसके लिए। सेफ स्कोर आप लेके चलिए
लास्ट ईयर जो है 215 में जो है सिलेक्शन हो गया था, एडमिशन मिल गया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं और वो भी स्टूडेंट्स बैठेंगे जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था। तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है और एग्जाम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 230 के अप्रॉक्स में स्कोर करते हैं आउट ऑफ 300 तो आपकी सीट सिक्योर है, अदरवाइज आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। और यार साल बर्बाद होने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से जम के मेहनत कर ली जाए ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए जैसे मैं बात करूं, अगर आपका ग्रेजुएशन जो है वो आपने 50% से पास किया हुआ है, अगर आप परसुइंग हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री और एन इक्विवेलेंट, और फाइनल ईयर स्टूडेंट जो हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 के लिए। अब वो उन जो एग्जाम दे चुके हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो अगर जनरल से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो उनको 50% चाहिए। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से हैं तो फिर आपको 45% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये एलिजिबिलिटी की मैंने बात कर ली कि अगर आप परसुइंग हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। बस एक कंडीशन है कि आपको जब एडमिशन होगा उस टाइम पे आपको दिखाना होगा कि हाँ आपने यहाँ से क्वालिफाई कर लिया, पास हो गए हैं और आपके पास इतने % के साथ में डिग्री है। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है एलिजिबिलिटी को लेकर। अभी हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर ली, नाउ अब हम बात करेंगे सिलेबस की। देखिए मैं कट ऑफ की बात कर चुका हूं, मैंने साथ ही साथ में सेफ स्कोर की बात कर ली, मैंने आपको यह भी बता दिया नंबर ऑफ सीट्स क्या है, मैंने आपके साथ में एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब हम यहां बात करेंगे सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, वेटेज क्या है। तो यहाँ पर फिलहाल में लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में, जिसमें आपको 2 लैंग्वेजेस दी जाती हैं, एक तो आपके पास लैंग्वेज होती है कि आप हिंदी चूज कर सकते हैं, वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी चूज कर सकते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, अगर उनको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। उसमें फिर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स रहता है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, और ये करंट से रिलेट करते हुए होता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, साइंस और ये सारे टॉपिक से जो है वो इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बड़ा सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है और अच्छा एग्जाम भी होता है, कॉम्पिटिशन भी टफ होता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके कॉलेज के ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे या आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हर एक स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट करता है, हर एक स्टेट का बच्चा इसमें एग्जाम देता है। सबका सपना होता है कि वो जाए और लॉ का करियर एक अच्छे ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज से बनाए। तो वही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो जीके है एक मतलब एक अच्छे वास्ट सिलेबस होता है इसका, और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर बेसिक्स आता है और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये सिलेबस है जहां से आपके क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन जो हैं वो मैक्सिमम पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका वेटेज क्या रहता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं, हिंदी की करते हैं, तो वहाँ से कितना वेटेज रहेगा, जीके एंड करंट अफेयर्स का वेटेज कितना रहेगा, क्वांट का, रीजनिंग का और कंप्यूटर का वेटेज कितना रहेगा। तो एक एक यहाँ पर हम वेटेज की बात कर लेते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन यानी कि हिंदी की बात करें या फिर इंग्लिश की बात करें, हिंदी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं। और अगर हिंदी और इंग्लिश का आप एग्जाम देंगे, हिंदी का देंगे तो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 मिलेंगे आपको, और मार्क्स एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की। ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको सेफ स्कोर मैं बता के चला हूं कि अप्रोक्सीमेटली आप 230 प्लस लेके चलिए, क्योंकि
इस बार कंपटीशन और ज़्यादा टफ होगा, और ज़्यादा लोग बैठेंगे, और लास्ट ईयर मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन वहाँ पर थोड़ा सा टफ बनेगा यार, इस बात को आप अभी से नोट करके चलो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जीके एंड करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो आपके 14 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको पीवाईक्यूज करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो मुझे मेल ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी के अभी हम और भी आगे सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए आप 14 क्वेश्चन और 56 मार्क्स आप अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो 14 क्वेश्चंस और 56 मार्क्स के। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर लास्ट ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर के 1-2 पूछे गए थे, लेकिन लास्ट ईयर 14 से 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से थे, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 56 नंबर का वेटेज रखता है कंप्यूटर। लॉजिकल रीजनिंग जो है 15 क्वेश्चन और 60 नंबर का वेटेज रखता है। ये एक अच्छा खासा वेटेज है, अच्छा खासा पेपर होता है। आपको इक्वली हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा। देखिए एग्जाम कब होता है, अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। हमने किस किस की बात कर ली, हमने सेफ स्कोर की बात करी, हमने कट ऑफ की बात करी, हमने यहाँ पर आपके सिलेबस की बात कर ली, हमने वेटेज की एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, हमने 105 मिनट्स में ये आपका टोटल पेपर होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं, हमने इसकी भी बात कर ली। प्लस हमने यहाँ पर जो है साथ ही साथ में सीट्स की भी बात कर ली। नाउ अब टाइम है कि हमें डेट्स पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम एक्चुअल में होता कब है, तो हम उसी की बात करेंगे अब। तो एग्ज़ाम की जब बात की जाती है तो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट ईयर की बात करें, क्योंकि हम लास्ट ईयर के बेस पे ही लेके चलेंगे, लास्ट ईयर को हम बेस मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वो 26 दिसंबर को किया गया था, मतलब दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। ये 100% श्योर है कि आपका नोटिफिकेशन जो है CUET PG LLB का दिसंबर तक रिलीज कर दिया जाएगा। दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद में आपके एप्लीकेशन जो हैं वो जनवरी तक लिए गए थे, ठीक है, 24 जनवरी तक। और जो आपके एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे वो आपके हुए थे 7 मार्च को, और एग्ज़ाम 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक कराए गए थे, जिसमें CUET PG LLB का एग्ज़ाम 13 मार्च को हुआ था, 13 मार्च को हुआ था। तो ये तो हो गया यार कि 13 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, और अभी से अगर हम देखें तो हमारे पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च में अगर आपका एग्ज़ाम होगा यार, तो फिर आप सोच लो कि आपके पास 3 महीने हैं, और 3 महीनों में आपको इतना सिलेबस पूरा ख़त्म करना है, तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है, जिसमें आपको आपकी कॉलेज की स्टडी, बाकी की चीज़ों को मैनेज करना है, और साथ ही साथ में आपको अपना लॉ का करियर भी बनाना है, तो उसके लिए लगना पड़ेगा। अब वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, कि आप चाहते हैं कि आपको सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें मिल जाएं, आपको सिस्टमैटिकली सारे क्लासेस मिल जाएं, सब पूरा कंटेंट मिल जाए, ताकि आप मेंटली एकदम फ्री रह पाएं और सारी चीज़ें कर पाएं, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं, आप जो है रिवीजन कर पाएं, मॉक्स लगा पाएं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं बेस्ट सॉल्यूशन कि कहां पर क्या रहेगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन आपका है अड्डा 247 पे जब आप जाएंगे तो आपको लॉ महापैक का एक ऑप्शन आता है। लॉ महापैक में आपको 3 ईयर लॉ के लिए यहां से आपको क्या होता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस, इसमें आपको लॉ महापैक के अंदर की अगर मैं बात करूं, आपको डिटेल में सिलेबस भी करा दिया जाएगा विद इन 3 मंथ्स, आपको रिवीजन भी करा दिया जाएगा, आपको मॉक्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे, आपको सेक्शनल मॉक मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, प्लस मेरी गाइडेंस मिलेगी। अगर मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस चाहिए तो आपको बैच एनरोल करते टाइम पे एक कोड यूज करना है, वो है रोहित80। ये कोड है जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दिलाएगा, साथ ही साथ में मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। मैं आपको आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊँगा। आपको लगना पड़ेगा मेरे साथ में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में। मैं तैयार हूँ विद इन 3 मंथ्स आपको डिटेल सिलेबस कराने के लिए। मेरी पूरी टीम, यहाँ पर क्लैट अड्डा की टीम की अगर हम बात करें तो पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेडली लगी हुई है। उसमें अब यहाँ पर अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरी मेंटोरशिप चाहिए, तो आपको कोड यूज़ करना है रोहित80। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमने एक बैच लॉन्च किया है, शौर्य 2.0 बैच।
शौर्य 2.0 बैच अभी रिसेंट में ही लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस जो हैं दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यार जाके अभी इस लॉ महापैक को एनरोल कर लो, क्योंकि अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है आपके सभी बैचेस पर। तो आप कोड यूज़ कर लेना रोहित80, ये कोड यूज़ करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। और एक बात हमेशा याद रखना, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जो आज आप कर रहे हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। कल आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे उससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, जो आज आप कर रहे हैं। अगर आज आपने सपना देखा है तो आज ही आपको लगना पड़ेगा आपके सपने के लिए। तो एक तो ऑप्शन है कि आप हमारा बैच एनरोल कर सकते हैं, जहां पर सिस्टमैटिक पूरा स्टडी प्लान, क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ्स, ठीक है, और मॉक्स और साथ ही साथ में रिवीजन, सारी चीज़ें लॉ महापैक में मिलेंगी। अगर शौर्य 2.0 बैच एनरोल करोगे तो उसमें रिवीजन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा लॉ महापैक। तो लॉ महापैक एनरोल करना मत भूलना। और साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है आपका YouTube की क्लासेस। आप YouTube की क्लासेस मेरी फॉलो कर सकते हैं। डेली अगर मैं बात करूँ तो रोज सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास होती है, और आपकी जीके जीएस की क्लास 8 PM पे होती है। डेली 8 AM और 8 PM ये मेरी 2 क्लासेस हैं जो कि आपको रेगुलर फॉलो करनी है। आपकी हेल्प होगी, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मैंने कोशिश करी है कि पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं, साथ ही साथ में वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दूं, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर पाएं। अब मैं आपको बता चुका हूं कि अगर बैच एनरोल करते हैं तो यूज कोड रोहित80, और यू कैन ड्रॉप मी जस्ट मेल kumar.rohit@adda247, जहां पर आपको मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर बैच एनरोल करते हैं आप तो मिलेंगे आपसे बैच में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।